चलिए सर, लास्ट सम के बाद हम लोग अब अगला सम देखते हैं। अगला सम हम लोग जो कर रहे हैं वो है इंस्टीट्यूट के बुक में पेज नंबर 48, इलस्ट्रेशन नंबर 14। ये ट्रायल बैलेंस बनाने का सम है तो बहुत आसान सम, बट कराना तो मेरा जिम्मेदारी है। मैंने बोला ना, जो चीज सब छोड़ के जाते हैं वो भी मैं कराऊंगा सर, क्योंकि एग्जाम में आने का संभावना है तो हमें करना पड़ेगा। एक नंबर का भी रिस्क क्यों ले भैया। तो चलो पेज नंबर 48 में जल्दी से पहुंचो और इलस्ट्रेशन 14 में आ जाओ। सर आ गए सर। देख लो यहां लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सेन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13। तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब ये लोग लेजर बैलेंस निकाल के दे दिया, ऊपर में लिख ही दिया है कि आपको ये क्या दिया है, लेजर अकाउंट का बैलेंस। तो लेजर अकाउंट से निकाल के दिया है बैलेंस, तो या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस है। बस इतना ही समझना है। एक एक करके बात करते हैं। कैपिटल 80,000, भैया कैपिटल का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो देखो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में 80,000 लिखा है। अच्छा, सेल्स 10 लाख, ये भी क्रेडिट होता है, तो सेल्स 10 लाख क्रेडिट होता है, लिख दिया। इसके बाद ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टेड परचेज दिया। आई होप आपको एडजस्टेड परचेज पता हो। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज दिया है, इसका मतलब इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों एडजस्ट हो गया है। तो एडजस्टेड परचेज तो डेबिट बैलेंस दिखाएगा ही, किंतु ओपनिंग स्टॉक अब ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। किंतु क्लोजिंग स्टॉक परचेज में एडजस्ट हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा। नॉर्मली अगर परचेज एडजस्ट नहीं होता तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं, पर एडजस्टेड परचेज दिया तो अगर क्लोजिंग स्टॉक भी मिलेगा हमको, पक्का मिलेगा, और वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आएगा डेबिट साइड में। तो एडजस्टेड परचेज ये तो अपना खर्चा है, डेबिट बैलेंस मैंने पहले यहां लिख दिया डेबिट साइड में। उसके बाद देखो करंट अकाउंट दिया, बोली दिया क्रेडिट बैलेंस 10,000 रुपए का, तो मैं जाके क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट का बैठा दिया, कितना 10,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस बोल ही दिया, मैं क्या करूं। फिर बोलता है पेटी कैश 10,000, एसेट है तो डेबिट बैलेंस है, तो देखिए पेटी कैश एसेट साइड में डेबिट बैलेंस 10,000, मैं दिखाते जा रहा हूं सर फटाफट। सेल्स लेजर बैलेंस 120, सेल्स लेजर बैलेंस मतलब समझते हो, डेटर। सेल्स लेजर बैलेंस मतलब डेटर, डेटर एसेट होता है, डेबिट बैलेंस 120। तो देखो सेल्स लेजर बैलेंस 120 डेटर है बच्चे। परचेज लेजर बैलेंस 60,000, परचेज लेजर बैलेंस मतलब क्रेडिटर का बैलेंस, अगर नहीं पता है तो क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होगा 60। तो मैं इधर देखता हूं क्रेडिटर 60, इधर आके लिख दो क्रेडिटर 60, परचेज लेजर बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में यही तो करना है, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, सैलरीज खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा 24, सैलरीज खर्चा डेबिट बैलेंस 24, लाइन से देख देख के लिख रहे हैं। कैरेज इनवर्ड 4,000 खर्चा है, डेबिट बैलेंस, कैरेज इनवर्ड 4,000 खर्चा डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस डेबिट बैलेंस। कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस 6,000। कहां गया कैरेज आउटवर्ड, ये रहा नीचे लिख दिया है, कैरेज आउटवर्ड 6,000 डेबिट बैलेंस। ठीक है सर। फिर सर डिस्काउंट अलाउड लॉस है, डेबिट बैलेंस 10,000, डिस्काउंट अलाउड लॉस है, डेबिट बैलेंस 10,000। देख लो सर, आई होप मैं बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं जा रहा हूं। सर इसके बाद बिल्डिंग दिया है 80,000, एसेट है, डेबिट बैलेंस, तो बिल्डिंग एसेट है, डेबिट बैलेंस 80,000। ठीक है सर। इसके बाद यह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000, लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस 10,000, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा जी, इसके बाद दिया प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट है, डेबिट बैलेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट, डेबिट बैलेंस 2,000। डेप्रिसिएशन अपना खर्चा है 4,000, डेबिट बैलेंस, डेप्रिसिएशन खर्चा 4,000, डेबिट बैलेंस 4,000, डेबिट बैलेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लॉस, डेबिट बैलेंस। Cash at bank, it is our asset, so debit balance. Cash at bank, it is our asset, debit balance 80,000. नेक्स्ट इज लोन है 66, क्रेडिट बैलेंस चिल्ला के बोली दिया, मेरा लाइबिलिटी है, तो लोन देखो लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस 66। फिर दिया प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 20,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बोली दिया 20,000, मतलब प्रॉफिट है इसके अंदर, डेबिट मतलब लॉस होता है, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है। ठीक है,
बैड डेट रिकवर्ड 2000, इनकम है क्रेडिट बैलेंस, बैड डेट रिकवर्ड इनकम क्रेडिट बैलेंस। स्टॉक ऑन 31/3/21 1,20,000, ये क्लोजिंग स्टॉक है। जनरली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, मगर इस सम में यही ट्रिक था, उन्होंने एडजस्टेड परचेज दे दिया है, मतलब परचेज के साथ क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर दिया, लेस करके दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट बैलेंस 120। अगर सिर्फ परचेज दिया होता, एडजस्टेड परचेज नहीं देता मुन्ना, तो मैं बार बार बोल रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। ठीक है, फिर बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव इनकम 10,000, तो मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट रिसीव इनकम क्रेडिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है 10,000, इनकम है ना। अच्छा जी, अक्रूड इंटरेस्ट 4,000, मतलब इंटरेस्ट मिलना बाकी है, एसेट डेबिट बैलेंस। तो देखते हैं अक्रूड इंटरेस्ट एसेट डेबिट बैलेंस 4,000 हो गया सर। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट एसेट है 20,000, डेबिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट एसेट डेबिट बैलेंस। ठीक है सर। फिर बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट 6,000 का, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट बैलेंस होता है अपने लिए, तो प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है 6,000, ये भी ठीक है। और क्या दिया है, एक लास्ट में जनरल रिजर्व बचा 20,000 का, तो मैं जाके लिख दिया जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, रिजर्व रिजर्व प्रॉफिट है ना, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस 20,000। सारा आइटम खत्म, बस अब ये टोटल करो, टैली हो जाएगा। देखो नीचे ये लोग नोट में वही बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक जो दिए हैं वो एडजस्टेड परचेज है। एडजस्टेड परचेज कैसे निकलता है, जो मैंने बताया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। और फिर वही बता रहा है कि अगर एडजस्टेड परचेज लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, और सिर्फ परचेज होगा, एडजस्टेड परचेज नहीं होगा, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। तो बस खत्म है। अब चाहो तो मुझे यहां एक बार पॉज कर लो, एक बार पूरा रिकैप कर लो, और रिकैप करके फिर आगे बढ़ जाओ। चलो अगला सम करते हैं।